हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके हूँ पावर क्वेरी के अंदर पार्ट 3, जिसके अंदर हम बचे हुए टॉपिक को कवर करेंगे। और आप सब लोगों को मैं काफी सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ, थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मेरे हाउ टू क्रिएट पावर बाय रिपोर्ट पे काफी सारे व्यू आ गए हैं। काफी सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया है और उन्हें कहा है कि प्लीज आप जल्दी से जल्दी और भी वीडियो शेयर करो। तो मैं पूरा अपना ट्राई करूंगी कि मैं जल्दी से जल्दी अच्छे और वीडियो लेके आ सकूं, ताकि आप लोग और ज्यादा लर्न कर सको। तो नाम अब हम देखते हैं पावर क्वेरी में पार्ट 3। और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बिकॉज काफी सारे लोग हैं जो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जाके आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पावर क्वेरी के अंदर पार्ट 3। तो हमारा हमने लास्ट कंप्लीट किया था ऐड कॉलम के अंदर, हमने सीखा था कि कैसे एज कैलकुलेट करते हैं और बाकी सारे ऑप्शन। तो आज हम देखेंगे व्यू। व्यू के अंदर कुछ ज्यादा ऑप्शंस कवर करने को नहीं होते, बट जो भी मेनली इंटरव्यू में पूछ जाते हैं मैं वही कवर कर रही हूँ। जैसे कि क्या होता है ना, इंटरव्यू में सबसे पूछते हैं कि कॉलम क्वालिटी क्या होता है। तो जैसे ही मैं कॉलम क्वालिटी के अंदर क्लिक करती हूँ तो मुझे यहाँ पे 3 पैरामीटर्स दिखते हैं, एक तो वैलिड, एरर और एम्प्टी। तो इंटरव्यू में आपसे ये पूछेंगे कि कॉलम क्वालिटी क्या होता है। सो जस्ट आपको ये कहना है कॉलम क्वालिटी के अंदर हमें 3 चीजें डिफाइन होती है, एक वैलिड, एक एरर और एक एम्प्टी। जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे इस कॉलम के अंदर 100% वैलिड कॉलम डाटा है, एरर कोई भी नहीं है और एम्प्टी भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि जहाँ पे वैलिड, एरर और एम्प्टी, ये 100% आपका क्या है, वैलिड है, एरर कोई भी नहीं है और एम्प्टी भी नहीं है। तो अगर आप आगे में स्क्रॉल करती हूँ राइट हैंड साइड पे, तो इस टेबल के अंदर तो सारे वैलिड कॉलम है। तो हम एक ऐसा देखते हैं जहाँ पे, जैसे कि देखो आप यहाँ देख रहे हो कि वैलिड कितना है, यहाँ पर 0 है, एरर 0 है, एम्प्टी है। मतलब ये कॉलम क्या है, मेरा पूरा एम्प्टी है, ये कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो मैं इस कॉलम को यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टेबल पर, प्रोडक्ट टेबल पर। और ये मैंने वही डेटा लिया है जो हम स्टार्टिंग से यूज कर रहे हैं। एडवेंचरस वर्क स्पेस का जो एडवेंचरस वर्क का जो डेटा है हम वही यूज कर रहे हैं, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था। तो हम देखते हैं प्रोडक्ट टेबल में भी अगर आप देख रहे हो तो मैं राइट हैंड साइड स्क्रॉल कर रही हूँ तो सारे जो है मेरे वैलिड कॉलम है, इसमें कोई एरर और एम्प्टी नहीं है। सपोज अगर कोई एरर आता है तो जब आप फाइल को लोड करते हो तो वो आपको शो करता है कि ये फाइल में एरर है, प्लीज आप एरर को रिमूव करें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम कस्टमर पे। तो कस्टमर पे देख रहे होंगे आपकी लास्ट नेम के अंदर एक मुझे एक इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एरर बता रहा है, ग्रेटर देन 1%। यहाँ पे कोई एरर है, वैलिड भी इसमें कुछ नहीं दिखा रहा है, और यहाँ पे एम्प्टी में कुछ डैश बना हुआ है। तो क्या है, हम ये चेक करते हैं इसके अंदर। अगर हम आगे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे भी सेम एज इट इज कोई एरर आ रही है, और सेम एज इट इज इस कॉलम में भी एरर आ रही है। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है, मुझे बता रहा है कि हाँ मेरी एरर है। तो जैसे कि यहाँ ऑप्शन दे रहा है रिमूव का, तो आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो कॉलम 100% वैलिड हो गया। अगर आपको रिमूव नहीं करना है, आपको चेक करना है कि क्या क्या दे क्या रखा है हमको इसके अंदर, क्या ऐसा दे रखा है कि जो कि मुझे एरर शो कर रहा है, तो वो हम देखते हैं कि इसमें कैसे हम देखेंगे कि हमारी एरर क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एरो डाउन पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे हैश और प्लस का साइन दे रखा है। अब इसमें से देखते हैं क्या एरर है। देखो इसके अंदर ये एरर है। ठीक है, तो ये एरर क्या है, ये एरर पूरी रो एरर है। ठीक है, दिख रही है आपको, ये पूरी रो में एरर है। तो ये एरर है क्या, तो हम इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ चेक करते हैं कि यहाँ पे कुछ फिल्टर्ड करा हुआ है, और जैसे हमने जो भी फिल्टर किया वो दिखा रहा है, बट कुछ एन ए लिखा हुआ है, इनवैलिड सेल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हटाते हैं पहले, इस फिल्टर को भी रिमूव करते हैं, और यहाँ से हम इस एरर को, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देती हूँ। तो ये मेरी एरर यहाँ से रिमूव हो गई है। तो मैंने कुछ इस तरह से हमारी, हम एरर को रिमूव कर सकते हैं, पहले आइडेंटिफाई करेंगे और उसको रिमूव कर देंगे। तो अगर पूछे कॉलम क्वालिटी क्या होता है, इट इज अ वैलिड, एरर, एम्प्टी। नेक्स्ट आते हैं हम कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन पे। कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन में 2 पैरामीटर्स होते हैं आपके, दो क्या, एक डिस्टिंक्ट वैल्यू होती है, यूनिक। डिस्टिंक्ट वैल्यू क्या होती है, यूनिक वैल्यू क्या होती है, जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि ये क्या है, इसके अंदर क्या है, 26 डिस्टिंक्ट है, 5 यूनिक वैल्यूज है। ठीक है, तो जैसे कि क्या होता है ना, यूनिक जो कि एक ही बार आ रही हो। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं ए पे, ठीक है, तो ए क्या है, मेरा काफी आ रहा है इसके अंदर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ एक डिस्टिंक्ट वैल्यू और 0 यूनिक वैल्यूज है, ऐसा बता रहे हैं। यहाँ पे इतनी, क्योंकि मैंने यहाँ पे फिल्टर करा है अभी। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर लेती हूँ पहले। ठीक है, तो ये मुझे बता रहा है कि एक डिस्टिंग और 0 यूनिक वैल्यूज है इसमें। ठीक है, पहले मैं यहाँ से एक फिल्टर हटा देती हूँ। ठीक है, तो ये होगी 5 यूनिक। यूनिक मतलब यूनिक वैल्यू की वो एक ही बार आ रही है। डिस्टिंग मतलब जो कि काफी बार रिपीट्स हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, इसमें टी को ले लेते हैं। ठीक है, तो टी मेरी क्या है, एक डिस्टिंग वैल्यू है। ठीक है, ओके। तो जो भी आपको यूनिक दिख रही है वो यूनिक मतलब आपको सिर्फ नंबर बता देगा, आपको एग्जैक्टली वहां लेके नहीं जाएगा, आपको नंबरिंग बताएगा वो। मैं यहाँ से फिल्टर हटा देती हूँ। उसके बाद हमारा आता है कॉलम प्रोफाइल। कॉलम प्रोफाइल में आपको पूरी प्रोफाइल बता देगा कि आपके जो कॉलम के अंदर काउंट्स कितने हैं। एरर 0 है, एम्प्टी 0 है, डिस्टिंग 26 है, यूनिक 5 है। देखो, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरी जो वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है, देखो नल काफी सारा है यहाँ पे। ठीक है, ये नल है, डज नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, यहाँ पे एम इतने बार आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एम देखेंगे तो ये एक ही बार आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से ये आपको डिफाइन कर देगा। तो इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे कॉलम क्वालिटी, प्रोफाइल और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस है। अब आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेरी डिपेंडेंसी के ऊपर कि क्वेरी डिपेंडेंसी क्या होती है। क्वेरी डिपेंडेंसी क्या होती है, जैसे कि ये मेरा सोर्स है। ठीक है, सपोज मैंने एक एक्सेल फाइल ली। ठीक है, तो मैंने कहाँ से ली, सिर्फ एक सिंगल सोर्स से ली, मतलब एक्सेल से मैंने, ये मेरा वन ड्राइव पर रखा हुआ है डेटा। वन ड्राइव से मैंने क्या किया है, मेरी कस्टमर, प्रोडक्ट और सेल्स टेबल आए एज इट इज। ये जो सोर्स है वो क्या हो सकता है, आपका सीक्वल हो सकता है। ठीक है, एजूर हो सकता है। ठीक है, तो आपका डेटा अलग अलग डेटा सोर्स से आ रहा होगा, या शेयर पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो जब अलग अलग डेटा सोर्स से आएगा तो वहां पे दिखा देगा कि ये जो क्वेरी है वो डिपेंडेंट किस पे है, उसे कहते हैं हम क्वेरी डिपेंडेंसी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम ओपन करते हैं एडवांस एडिटर। एडवांस एडिटर में क्या होता है ना, आपको एक क्वेरी लिखी हुई होती है। वो कैसी लिखी हुई होती है, देखो अभी तो ऑलरेडी आप कुछ दो क्वेरी लिखी है, सॉरी। ठीक है, तो हम अब एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उससे आपको पूरा क्लियर अंडरस्टैंड हो जाएगा कि एडवांस एडिटर क्या होता है। ये क्या है, आपकी एम क्वेरी है। ठीक है, तो सपोज मैं फर्स्ट नेम को लेती हूँ कंट्रोल के साथ, मिडिल नेम और लास्ट नेम। मैं चाहती हूँ ट्रांसफॉर्म के अंदर मर्ज कर देती हूँ इन तीनों को, इन तीनों कॉलम को विद स्पेस। मैं यहाँ पे दे देती हूँ फुल नेम। ठीक है, मैंने यहाँ दे दिया फुल नेम और इसे मर्ज कर दिया। उसके बाद जो मेरी नेम स्टाइल करके कॉलम है मैं उसको रिमूव कर देती हूँ। अब मैं जाती हूँ अपने व्यू के अंदर, एडवांस एडिटर के अंदर जाती हूँ, और आप देख रहे होंगे कि पहले हमारे पास सिर्फ ये दो लिखी हुई थी। अब हमारे पास एक और आ गई है, मर्ज कॉलम और रिमूव रिमूव कॉलम। ठीक है, तो अब ये मर्ज और रिमूव आ गई है सपोज। तो ये कैसे आई है, ये एक एम क्वेरी, जो भी मैं ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ उसका एक क्वेरी लिख देती है इसके अंदर। एडवांस एडिटर के अंदर आपको दिखेगी कि कौन सी क्वेरी लिखी हुई है। अब सपोज मैं यहाँ पे ये रिमूव कर देती हूँ, रिमूव कॉलम वाला मैंने स्टेप हटा दिया। अब मैं जाती हूँ फिर से एडवांस एडिटर के अंदर, देखो तो मेरी लास्ट जो क्वेरी थी उसने हटा दिया। लास्ट ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म किया, मर्ज क्वेरी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपको एक क्वेरी स्टेटमेंट देगी। मैं इसका एक लाइव एग्जांपल बताती हूँ जिसकी हेल्प से आप ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये यूज कैसे होता है, मतलब एडवांस एडिटर क्या होता है, हम कैसे इसे यूज करते हैं। इंटरव्यू में भी काफी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि अगर सपोज मैं कोई डीबग कर रही हूँ तो वो डीबग करने में एक इश्यू आ रहा है, तो वो कैसे आता है, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल बताती हूँ कि क्या होता है ना, कि आपसे इंटरव्यू पूछते हैं कि आपको क्या क्या इश्यू आपने फेस किए हैं जब आप ईटीएल परफॉर्म कर रहे हो, या जब आप डेटा को लोड कर रहे हो तो क्या इश्यू फेस किए। तो मैं आपको एक एग्जांपल इसमें देती हूँ कि एडवांस क्वेरी एडिटर में आप कब आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ये डेटा सेट्स लिया है यहाँ से। ठीक है, एडवांस वर्क रिटेल डेटा लिया है, एडवेंचरस वर्क रिटेल डेटा लिया। अब मैं इसके अंदर आती हूँ सेल्स टेबल में। यहाँ पे मुझे एक कॉलम दे रहा है प्रोडक्ट की, तो मैं क्या करती हूँ, इस प्रोडक्ट की का नाम चेंज करके लिख देती हूँ प्रोडक्शन की, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन की रख देती हूँ इसका। ठीक है, और अब मैं इस डाटा को सेव कर देती हूँ और इसको मैं लोड कर देती हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर आती हूँ, मैं डेटा को होम पर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ टेबल को। ठीक है, अब क्या हो गया ना, टेबल का नाम चेंज हो चुका, मतलब एक कॉलम का नाम चेंज हो गया है। ठीक है, तो मैंने गई सेल्स के टेबल पे, सेल्स की टेबल पे देखो मुझे कि यहाँ पे कोई एरर आ रहा है कि यहाँ पे प्रोडक्शन की था। ठीक है, अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ, रिफ्रेश करती हूँ उसको मैं यहाँ पे, तो देखो द कॉलम प्रोडक्ट की ऑफ द टेबल वाज नॉट फाउंड। ठीक है, प्रोडक्ट की का नाम चेंज हो चुका है। ठीक है, उसका नाम क्या रखा है हमने, प्रोडक्शन, तो उसने मुझे एरर दे दिया। तो उसने बोला गो टू एरर, तो मैं यहाँ पे एरर पे गई, गो टू पे यहाँ पे क्लिक किया। तो अब देखो यहाँ पे आपको ढूंढना है कि वो कॉलम कहाँ है जहाँ पे इशू आ रहा है।
तो मैं जाऊंगी व्यू के अंदर, एडवांस क्वेरी एडिटर के अंदर, यहाँ पे चेक करूंगी कि जो प्रोडक्ट की था, देखो वो यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर यूज हो रहा है और कहीं यूज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो वो कहाँ यूज हो रहा है, यहाँ यूज हो रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, इतने से स्टेटमेंट को हटा देती हूँ यहाँ से और डन कर देती हूँ। देखो मेरी टेबल सही हो गई और अब क्या नाम आ गया, जो उसका नाम था प्रोडक्शन। तो ये इस तरह से आपको हेल्प करता है। ये तो एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया, ऐसा काफी सारे एग्जांपल आप रियल टाइम के सिनेरियो में फेस करेंगे। तो अगर कोई आपको ऐसी ट्रबल शूटिंग आती है या ऐसा कोई इशू आता है डिबग करने में, तो आप ऐसा कर सकते हैं, एडवांस क्वेरी एडिटर में जाके चेक करेंगे कि वो एरर आ कहाँ रही है और फिर आप उसको रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा एडवांस क्वेरी एडिटर, क्वेरी डिपेंडेंसी हमने देख ली। नेक्स्ट अगर हम आते हैं ऑप्शन पे, वो यहाँ पर है, ऑप्शन है आपका डुप्लीकेट और रेफरेंस क्या होता है। देखो कॉपी तो आपको पता है, डिलीट भी आपको पता है, रीनेम भी आपको पता है। इनेबल लोड का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज आपकी 3 फाइलें, मैं चाहती हूँ कि ये वाली जो करंट फाइल है वो लोड ना हो, तो मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, इनेबल लोड कर दिया, तो ये ऑप्शन डिसेबल हो गया। अब जब भी मैं, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई करती हूँ, ठीक है, तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ 2 टेबल ही लोड हुई है, क्योंकि मैंने एक टेबल क्या कर दिया था, इनेबल लोड कर दिया था। मैं ट्रांसफॉर्म डेटा में फिर से जाती हूँ, ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद ये देखो थोड़ा सा आपको चेंजेस लगेगा टेबल में, यहाँ पे इनेबल लोड कर देती हूँ और यहाँ पर अप्लाई कर देती हूँ क्लोज एंड अप्लाई, ठीक है। अब जैसे ही मैं क्लोज एंड अप्लाई करूंगी तो मेरी जो तीसरी टेबल है, देखो सेल्स टेबल, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। तो ये मेरी टेबल, तीसरी टेबल आ चुकी है, ठीक है। तो वापस से मैं अपने ट्रांसफॉर्म डेटा में जाती हूँ। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमने इनेबल लोड दे दिया इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश, इसको हटा दूंगी, तो जब भी मैं डेस्कटॉप पर पावर पिवट पर कुछ भी रिफ्रेश करने जाऊंगी तो ये रिपोर्ट रिफ्रेश नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है डुप्लीकेट एंड रेफरेंस। इंटरव्यू में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि डुप्लीकेट और रेफरेंस में क्या डिफरेंस होता है। तो प्लीज आप इसको एकदम केयरफुली वॉच करना, क्योंकि एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है और इसको काफी अच्छा है और आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, जैसे ही मैं सपोज मेरे पास ये 3 टेबल है और मैंने क्या करा है, मैं कस्टमर टेबल लेती हूँ क्योंकि हमने इसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए, तो ये एक टेबल है, इसमें मैं ये रिमूव कर देती हूँ, एक ये कॉलम भी रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं ये ईमेल एड्रेस भी रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। मैं कुछ ईटीएल परफॉर्म कर रही हूँ इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे काफी ठीक है, ओके, मुझे जेंडर में सिर्फ जेंडर में मैं हट टेक्स्ट कर देती हूँ, ठीक है। मैंने टाइप थोड़ा चेंज कर दिया है, ठीक है। और ठीक है, कुछ इस तरह से मेरा कुछ मैंने अप्लाइड स्टेप लगाई है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, क्लिक करके डुप्लीकेट करती हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसकी डुप्लीकेट बनाई तो जो भी मेरी अप्लाइड स्टेप थी वो एज इट इज आ गई है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है कि जो मेरी एग्जिस्टिंग टेबल है उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना देगी विद अप्लाइड स्टेप, ठीक है। मैं कुछ भी सपोज मैं इसके अंदर कुछ भी चेंज करती हूँ, सपोज मेरे को ट्रांसफॉर्म करना है कि मैं रिप्लेस कर रही हूँ वैल्यू को, आई एम जस्ट गिविंग, मैं सब एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं एम को, जो एम है उसको मैं रिप्लेस कर रही हूँ सपोज मेल के साथ, ठीक है। मैंने एक ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया सिर्फ कि एम को मैं मेल के साथ रिप्लेस कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, अब हम जाकर देखेंगे कस्टमर टेबल में, तो कस्टमर टेबल में एम एज इट इज एम है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई सी भी टेबल को डुप्लीकेट करते हो तो आपकी, आप जैसे ही आप डुप्लीकेट करो तो आप उसको कैसे भी यूज कर सकते हो। मतलब अगर आप सपोज आपके मेन टेबल में कुछ भी चेंज करो तो कोई डुप्लीकेट टेबल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपने इसकी एक कॉपी बनाई है, ठीक है। तो ये कॉपी एज इट इज रहेगी, तो ये क्या हो गई, मेरी डुप्लीकेट हो गई, ठीक है, ठीक है। ये मेरी डुप्लीकेट हो गई। अब हम बात करते हैं रेफरेंस की। तो अगर मैं इस टेबल का रेफरेंस बनाती हूँ तो देखो, आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे एक भी अप्लाइड स्टेप नहीं आई है रेफरेंस टेबल में, ठीक है। और अगर मैं सपोज इस टेबल में जाके जेंडर में अगर मैं जाती हूँ यहाँ पर और मैं यहाँ पर एक रिप्लेस वैल्यू करती हूँ, एम को रिप्लेस कर देती हूँ मैं एफ मेल से, और यहाँ पे फीमेल को कर देती हूँ, रिप्लेस कर देती हूँ एफ, सॉरी एफ को रिप्लेस कर देती हूँ फीमेल से, ठीक है। तो ये मैं इसको ऐसा कर देती हूँ, तो देखो चेंज हो गया। अब आप जाके देखेंगे तो आपकी जो ये वाली टेबल है उसमें भी चेंजेस आ गया है, बट यहाँ पर कोई अप्लाइड स्टेप नहीं है। बट अगर आप डुप्लीकेट टेबल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डुप्लीकेट है और ये मेरी बनी है रेफरेंस। तो आप इसका आंसर कुछ इस तरह से दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है।
तो ये हुई हमारी रेफरेंस टेबल और ये हमारी डुप्लीकेट टेबल। तो इसका मतलब ये है कि डुप्लीकेट एज इट इज डुप्लीकेट करके दे देगी विद अप्लाइड स्टेप। रेफरेंस टेबल आप जो मेन टेबल में आप कुछ भी चेंज करोगे वो रिफ्लेक्ट होगा आपकी रेफरेंस टेबल पे। ठीक है, ओके। तो हाँ, ये हुआ हमारे इन दोनों का बात। इसकी मैं थोड़ी स्पेलिंग सही कर लेती हूँ, REFE। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। तो हमारे सारे ऑलमोस्ट टॉपिक कवर हो चुके हैं। कुछ टॉपिक्स बचे हैं, लाइक कि वो हमारा ग्रुप बाय बचा है, मर्ज एंड अपेंड क्वेरी बचा है। तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगी जिसमें आप बचे हुए टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो प्लीज इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और अच्छे वीडियो ला सकूं, मोटिवेट हो सकूं कि मैं और अच्छे वीडियो बना सकूं और आप और ज्यादा लर्न कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।